आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 7वां में है सोशल स्ट्राटिफिकेशन। हेडिंग है बंद तथा खुला स्तरीकरण, क्लोज्ड एंड ओपन स्ट्राटिफिकेशन। क्लोज एंड ओपन स्ट्राटिफिकेशन, बंद तथा खुला स्ट्राटिफिकेशन, स्तरीकरण के बारे में बता रहे हैं। यानी स्तरीकरण की अवधारणा को समझने के लिए जरूरी है कि सरकारी किसी भी समाज में स्तरीकरण की प्रकृति नेचर पूरी तरह काफ़ी अस्थायी नहीं होती है। सरकार में कहीं पर देखिएगा पूरी तरह से स्थायी स्ट्राटिफिकेशन अस्थायी नहीं होती है ना। परिवर्तन होते रहते हैं। इसके बाद भी सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटा गया है, बंद स्तरीकरण तथा क्लोज क्लोज स्ट्राटिफिकेशन एंड खुला ओपन स्ट्राटिफिकेशन। अब बंद तथा खुला स्तरीकरण दो भागों में बांटा गया है, समझ गए। अब देखिए, बंद स्तरीकरण का अर्थ एक ऐसे प्रणाली से है जिसके अंतर्गत समाज के नियमों और मूल्यों के अनुसार व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थितियों का निर्धारण किया जाता है। मूल्य और व्यक्ति के परिस्थिति का निर्धारण किया जाता है। इस तरह का स्तरीकरण अधिक कठोर होता है। किसी व्यक्ति की योग्यता और कुशलता में चाहे जितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन समाज में उसे एक बार प्राप्त होने वाली परिस्थिति को बदलना बहुत कठिन होता है। उदाहरण के लिए, भारत में जाति संबंधी मूल्यों के द्वारा पूरा समाज बहुत सी जातियों में विभाजित है तथा सभी जातियों के बीच उच्चता और निम्नता के अस्थायी संबंध पाए जाते हैं। ऊंच और नीच का संबंध पाया जाता है। व्यक्ति चाहे कितना भी कुशल हो, उसे मिलने वाली सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं उच्च जातियों को लोगों से बहुत कम मिलती है ना। कम मिलती है, कहने का मतलब है कम मिलती है। बंद स्तरीकरण के अंतर्गत व्यक्ति से जन्म, आयु, लिंग तथा वंश तथा प्रजाति के अनुसार ही उसकी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण होता है। उसकी वंश, आयु, जन्म के आधार पर उसकी परिस्थिति का निर्धारण किया जाता है। अब ये खुला स्तरीकरण क्या है? बंद तो हो गया खुला स्तरीकरण। खुला स्तरीकरण एक लोचपूर्ण प्रणाली है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति में उसकी योग्यता और कुशलता के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। ऐसे स्तरीकरण में अधिकांश लोग एक दूसरे से काफ़ी तरह प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे वे अपनी योग्यता के आधार पर प्रमाणित करके अधिक से अधिक संपत्ति, अधिकार और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। अधिक संपत्ति और इज्जत प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसके फलस्वरूप निम्न स्थिति वाले लोग ऊंची स्थिति पर पहुंच जाते हैं, जबकि ऊंची परिस्थिति वाले माता पिता की संतानों में अधिक योग्यता और कुशलता न होने पर भी नीची स्थिति में आ जाते हैं। एक चीज़ गौर कीजिएगा, आज सब्जी बेचने वाली की बेटी डॉक्टर, इंजीनियर बन रही है। देखिएगा, परिश्रम कदम चूमती है, ये कहावत है, वो भी सही है। तो ऊंची योग्यता प्राप्त कोई भी देखिएगा निजी जाति के लोग हैं, स्थिति खराब है, लेकिन अगर वो मेहनत करती है तो ऊंची परिस्थिति प्राप्त कर लेती है। अब गौर किए, फुटपाथ में रहने वाली की बेटी आईएएस आईपीएस बन रही है। क्यों बन रही है? वो मेहनत कर रही है, वो दिन रात चौगुनी मेहनत करके अपने परिश्रम कदम चूमती है, परिश्रम कदम चूमती है। क्योंकि जो मनुष्य अपने आप मेहनत करेगा उसको आगे जाके सफलता तो प्राप्त होगी ही। और हम कह सकते हैं कि कोई भी किसी चीज़ को पाने के लिए कोई भी आदमी को योग्यता नहीं देखा जाता है, उसकी मेहनत देखा जाता है। रुचि, योग्यता भी देखा जाता है, लेकिन उसकी रुचि, मेहनत, कठिन परिश्रम, है ना। अमेरिका और यूरोप की वर्ण व्यवस्था में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों की स्थिति परिस्थिति में भी जो भी परिवर्तन आया रहता है। देखिएगा, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, कनाडा, वहाँ की परिस्थिति अलग अलग होती है। अभी कोरोना काल में देखिए, आपकी हमारी पढ़ाई हो रही है, आपसे यूट्यूब से पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। लेकिन जब कॉलेज खुल जाएगी तो आपसे हमारी फेस टू फेस क्लासेस होगी, पढ़ाई होगी। आप गौर कीजिएगा, समूह की परिस्थिति को में परिवर्तन होते रहता है। वह खुले हुए स्तरीकरण का एक समूह उदाहरण है। बंद तथा खुले स्तरीकरण की प्रकृति को सामाजिक गतिशीलता के आधार पर भी समझा जा सकता है। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में किसी व्यक्ति, सामाजिक तथ्य या सामाजिक मूल्य का
संचरण होता है। इसका अर्थ यह है कि कुछ व्यक्तियों या समूहों की सामाजिक परिस्थिति व परिवर्तन हो अथवा हो जाए, अथवा एक खेतिहर समूह उद्योग के द्वारा आजीविका उपार्जित करने वाले को, इस दशा को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, सामाजिक सोशल मोबिलिटी कहते हैं। बात समझ रहे हैं? आपसी संपर्क, सामाजिक परिस्थिति और व्यवहार के तरीकों में परिवर्तन होते रहता है। सामाजिक गतिशीलता मुख्य रूप से दो तरह के होता है। इसी समानांतर गतिशीलता यानी होरिजोनल है ना, ओरिजिनल मोबिलिटी तथा उधर गतिशीलता वर्टिकल मोबिलिटी है ना, वर्टिकल मोबिलिटी कहा जाता है। समानांतर गतिशीलता वह है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवसाय, काम के स्थान का एक विशेष समूह की सदस्यता को किसी दूसरे व्यवसाय, स्थान या समूह से संबंधित हो जाता है, रिलेशन हो जाता है उसका, है ना। बात समझ रहे हैं ना? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बदलती हुई इस तरह की गतिशीलता बंद स्थिरीकरण वाले समूहों की विशेषता है। दूसरी ओर उदर गतिशीलता यह होती है जिसके द्वारा फलस्वरूप किसी व्यक्ति या समूह की परिस्थिति पहले से ऊंची या नीची हो जाती है। यदि कार्यालय में कोई उसके मैनेजर का पद प्राप्त कर ले अथवा निम्न जाति वाले किसी समूह को उच्च जातियों के समान अधिकार मिल जाए तो यह उदर गतिशीलता का उदाहरण है। जिन समाज में खुला हुआ स्तरीकरण होता है, वही व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण उसकी योग्यता, कुशलता, राजनीतिक अथवा आर्थिक शक्ति के आधार पर होते रहता है। व्यक्ति की योग्यता, कुशलता और शक्ति बढ़ने से उसकी स्थिति और सामाजिक परिस्थिति पहले से ऊंची हो जाती है। पहले की अपेक्षा क्या होती है? ऊंची हो जाती है ना, ऊंची हो जाती है ना। बस आज इतना ही।